इस तरह आदमी तीसरी बार भी आत्महत्या करने में असफल रहा। उस आदमी का नाम चांग हाओ था। कुछ दिन पहले तक वह सिर्फ एक निचले स्तर का वकील था। मामले न मिलने की वजह से चांग हाओ पर बहुत ज्यादा ऊंचे ब्याज का कर्ज चढ़ गया था। इसी दिन मेयर चोई ने उससे संपर्क किया और हाल ही में दक्षिण कोरिया को हिला देने वाले एक केस को संभालने के लिए कहा। 3 प्रसिद्ध लोगों पर हत्या का शक था। पुलिस ने उनकी कार की डिक्की से एक लाश बरामद की थी। चूंकि तीनों ने खुद को हत्यारा मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से जेल में बंद कर दिया गया था। मेयर चोई ने चांग हाओ से कहा कि वे पहले ही कानूनी स्टाफ को खरीद चुके हैं, उसे बस उनकी योजना के मुताबिक चलना था। ऐसा करने पर वह उसे दक्षिण कोरिया का सबसे मशहूर वकील बना सका था। चांग हाओ ने बिना सोचे समझे यह केस स्वीकार कर लिया। हालांकि तीनों जेल में बंद थे, लेकिन उनकी जिंदगी ऐशो आराम से चल रही थी। यहाँ तक कि जेल का वार्डन भी उन्हें चाय और शराब परोसा था। चांग हाओ ने तीनों से मुलाकात की और बताया कि वह उनके केस का वकील है। हंसी मजाक के बाद तीनों ने पहले से तैयार किए गए दस्तावेज उसे सौंप दिए। जब चांग हाओ वहाँ से निकला तो उसने एक मॉनिटर कूड़ेदान में डाल दिया। उसी दौरान उसने एक महिला को कार रिकॉर्डर डैश कैम के साथ देखा। उसने उस महिला को ढूंढा और उससे कार रिकॉर्डर ले लिया। रिकॉर्डर देखने पर उसे पता चला कि इन तीनों के अलावा भी एक और मास्टरमाइंड है और वह मास्टरमाइंड उनका ऊपरी अधिकारी हो सकता है, कोंग जिक्सुन। अगले दिन चांग हाओ ने कोंग जिक्सुन को ढूंढ लिया। वह उसे धमकी देना चाहता था कि वह वीडियो खरीद ले, नहीं तो वह उसे हत्या के मामले का असली मास्टरमाइंड साबित कर देगा। वापस आते समय चांग हाओ को अचानक चक्कर आया और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जब वह अस्पताल में होश में आया तो कई पुलिस अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। जांच में उसके खून का सैंपल आईने पर मिले खून से मेल खा गया। इस वजह से चांग हाओ पर नशा करने का शक हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल के पहरेदार ने उसे सीधे तहखाने में फेंक दिया। फिर कुछ नौजवान उसे 3 जजों के पास ले गए। वे चांग हाओ को मारना चाहते थे। उस आदमी की मौत तय लग रही थी। जज ने एक नौजवान को एक ही लात में स्टूल हटाने का आदेश दिया। आदमी हवा में तड़पने लगा, लेकिन सब लोग उसे देकर आह भरने लगे। जब चांग हाओ मरने ही वाला था, तभी उनके बॉस ने खबरों में देखा कि चांग हाओ असल में वांग डालांग है, दक्षिण कोरिया का कुख्यात ठग। पुलिस ने उसके घर से सोने की ईंटें, भारी मात्रा में ड्रग्स और अरबों कोरियन वॉन बरामद किए थे। कोंग जिक्सुन ने तुरंत जेल के पहरेदार को फोन कर चांग हाओ की हालत के बारे में पूछा, लेकिन तब तक चांग हाओ की जीवन रक्षक संकेत समाप्त हो चुके थे।